हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की ये वीडियो है एम सीआरई का जो है हमारा इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस है ग्रामर से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर देखने को मिलेंगे। ये सभी ग्रुप कोड के लिए है, जिसमें भी इंग्लिश का पोर्शन आएगा उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका एग्जाम हो रहा है 26 से 28 तक, उसी की प्रिपरेशन में ये सीरीज है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, और अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिस पर आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। ये ऐप दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन के लिए, यानी कि आप इसको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने काफी सारे डोमेन के स्पेसिफिक भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करें इंग्लिश। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां स्टोर में जाएंगे, एम सीआरई लिखेंगे तो आपको वहां पर शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स के दोनों बैच मिलेंगे, जहां पर आपका अगर ग्रुप कोड है 2 और 39, तो इसका डोमेन स्पेसिफिक सारा सिलेबस कवर है। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीए रूल्स, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, टेस्ट सीरीज के साथ यहाँ पर कवर किया गया। और अगर आप चाहते हैं आप मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज भी सीधा यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। चलिए अब हम करते हैं अपना इंग्लिश का काम। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस हम करते हैं। सबसे पहले पोर्शन में हम क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो मैंने 4 से 5 पैराग्राफ्स रखे हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। केशव एंड यश lived in neighboring villages. Once a fair was held nearby and they set off from their homes hoping to do some business there. Keshav, filling his sack with cheap cotton, overlaid it with a layer of fine wool and set off for the fair. Meanwhile, Yash collected some old clothes, put a layer of sheer cotton on the top, and made his way to the fair. Each stopped to rest under tree and got to talking. I have the finest wool in the sack, boasted Keshav, not to be outdone. Yes, said, I have cotton of the most superior quality. आई होप यहाँ पे मुझे हिंदी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है। The two struck a deal. They would exchange their goods, and since wool was more expensive, Yash would pay Keshav an extra rupee. But Yash had no money on him. So after agreeing to pay Keshav later, they went home, laughing at each other folly. It did not take them long to discover that they have been duped. The next day, Keshav landed at Yash's house. You cheat, give me my rupee at least. Yash was untroubled by Keshav's word. Of course, but first help me find the treasure at the bottom of this well. We can divide it. So Keshav went into the well, but each time Yash held up the bucket Keshav had filled, he said, "Oh, no treasure here." Try again. Keshav soon realized he was being used as a free labor to clean the well. So he gave a loud shout. Here is the treasure. Was out. It's heavy. Yash was amazed that there actually was treasure in the well. As soon as he pulled up the bucket, he threw away the rope so that Keshav could not come up. But what did he find in the bucket? Keshav covered in mud. They began fighting again. Soon it got too dark to continue and they left for their homes. But Keshav did not give up easily. He arrived at Yash's house for a few days later. Yash stopped him and told his wife, I will pretend to be dead. Keshav will have to give up. But when Keshav heard Yash's wife wailing, rushing out to gather the villagers, my friend has died, let's take his body for cremation. Yash's wife got scared. Go away, I shall arrange for the cremation myself. But the villagers thought she was too grief-stricken. Once they reached the cremation ground, Keshav told the villagers, it is getting dark. I shall watch over him during the night. When the villagers had left, Keshav said to Yash, stop pretending. Give me my money. Now a gang of thieves came upon them, and seeing one figure seated on the funeral pyre and another standing next to him talking, they assumed them to be ghosts, and dropping their bag of stolen goods and left at top speed. The two saw the bag full of gold and silver ornaments and divided it between themselves.
Keshav made sure he got an extra gold coin and the account was settled at least. इसके बेसिस पर अब क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द टू यंग मैन डिसाइड टू विजिट द फेयर. क्या सोच के दोनों आदमी जो है वो फेयर पे गए. दे थॉट दे कुड गेट जॉब एंड सपोर्ट देमसेल्फ. ऑप्शन बी, दे वांटेड टू ट्रेड देयर गुड्स एट द फेयर एंड अर्न सम मनी. ऑप्शन सी, to sell the product they had grown for a handsome profit. या ऑप्शन डी, being unemployed they thought they could entertain people at the fair. Which option is correct? Option B. Okay, Swami Dharmender, Samson, Rajpal. Option B. Any other? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप. फटाफट से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको. तो ऑप्शन बी यहां पर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला आप पढ़ना शुरू कीजिए. व्हाट वर केशव एंड यश क्वारलिंग अबाउट. केशव और यश किस बात के लिए लड़ रहे थे. द कॉस्ट ऑफ वूल, द इंटरेस्ट ऑन द लोन यश हैड टेकन, डिवाइडिंग द थीव्स ट्रेजर इक्वली, और द मनी यश ऑन्ड केशव. किस बात पे लड़ाई हुई थी सबसे पहले. कॉस्ट ऑफ वूल, interest on the loan Yash has taken, dividing the thieves treasure equally, the money Yash owned Keshav. Right option is option D, the money Yash owned Keshav. Next question. Why were the two men happy despite not going to fair. दोनों में से कोई फेयर तो गया नहीं, लेकिन फिर भी क्यों खुश थे. ऑप्शन ए, they had managed to buy whatever they needed on the way. Option B, they had got a good deal in exchange for a rupee. They had become fast friends and had made a lot of money in bargain. Each thought he had got the better deal and had swindled the other. Which is correct? Option B or D? Right option is option D. दोनों को लगा कि दोनों ने better deal की है. Next question. Why did the villagers gather at Yash house? यश के हाउस पे जो villagers gather हुए थे क्यों हुए थे. ऑप्शन ए, Yash wife was very upset seeing Keshav and her husband arguing. Option B, to help Yash wife carrying Yash body home as night had fallen. Option C, to give Yash wife the news of her husband death. या D, villagers gathered to cremate Yash. Which is correct? Option D is correct. Why did Yash request Keshav to go down into the well? यश ने केशव को रिक्वेस्ट की कि वो वेल में नीचे तक जाए. क्यों? He knew Keshav was smart and would clean it thoroughly. He was in search of treasure that he had buried. To trick Keshav into cleaning it. Or D, his wife had refused to help him. Which is correct? Option C now. So C is correct. Let's move to the next passage. During the reign of King Veer, there lived a wise magistrate. Haripan's verdicts were always just, and people from all over vast kingdom came to him in order to settle their dispute. In the city where Haripant lived, there was a greedy ghee merchant named Nil. He always kept 20 barrels of ghee. Of these, 15 would contain good quality ghee and the remaining could be adulterated. He would mix the two and sell it. This went on and for a long time. Finally, the people fed up of being cheated and complained to Haripant. Haripant had the ghee examined and found to it be adulterated. He gave Niranjan a choice of punishment: drink the 5 barrels of adulterated ghee from his shop, or receive 100 lashings, or pay 1,000 gold coins to the treasury. Niranjan thought for a while. Losing 1,000 gold coin was too much and 100 lashing too painful, so he decided to drink the 5 barrels of ghee. Though Niranjan sold adulterated ghee goods in this shop, he made sure his own food was of the best quality. So after drinking 1 barrel of ghee, he began to feel sick. By the second barrel,
he was vomiting. At this point, he decided to opt for lashing instead. But he was pampered and his body was unused to any harsh treatment. After 10 lashes, he started trembling and by 20, he was giddy. Stop, he screamed. I will pay the 1,000 gold coins, and he handed over them. So he ended up suffering all three punishments, something he did not forget in hurry, and the people of city got to use only the best quality in their food from their own. First question, why was Scene reluctant to take Luke along? Questions are not from this passage. Just इसके हैं, so sorry for questions I didn't. Next passage पे चलते हैं. Once upon a time, there was a royal elephant which used to reside in the premises of king's place. Elephant was very dear to the king, so he was well fed and well treated. There was also a dog who lived near the elephant shed. He was very weak and skinny. He was always fascinated by the smell of rich, sweet rice being fed to the royal elephant. One day, the dog could not no longer resist the aroma of rice and somehow managed to sneak into elephant's mouth. He liked the rice so much that he started going there daily to eat the rice. For days, the huge elephant did not notice the small dog as he was busy enjoying the delicious. Gradually, the dog grew bigger and stronger, eating such rich food. Finally, the elephant noticed him and allowed him access to the food. The elephant enjoyed the company of dog and started sharing his food with him. They also started spending time with each other and soon became good friends. They ate together, slept together, and played together. While playing, Elephant would hold the dog in his trunk and swing him back and forth. Soon, neither of them was happy without the other. They became great friends and did not want to be separated from each other. Then one day, a man saw the dog and asked the elephant keeper, I want to buy this dog. What price do you want for this? The elephant keeper did not own the dog but sold it and expected a sum of money from his deal. The man took the dog to his home village, which was far away. The king's elephant became very sad after this incident. He missed his friend a lot and started neglecting everything. He did not want to do anything without his dear friend. So he stopped eating, drinking, and even bathing. Finally, elephant keeper reported this to king. However, he did not mention anything about the dog. The king had a wise minister who was known for his keen understanding of animals. The king ordered the minister go to elephant's shed and find out the reason for the elephant's condition. The intelligent minister went to the elephant shed and found that elephant was very sad. He examined the elephant and asked the elephant keeper, there is nothing wrong with the elephant's body. Then why does he look so sad? I think this elephant's grief stricken possibly due to the loss of a dear friend. Do you know if this elephant shared a close relationship with anyone? The elephant keeper said there was a dog who used to eat, sleep, and play with the elephant. He was taken by a stranger 3 days ago. The minister went back to the king and said, Your Majesty, in my opinion, the royal elephant is not sick, but he is lonesome without his dear friends, the dog. The king said, You're right. Friendship is one of the most wonderful things of life. Do you know where that dog is? Minister replied, Elephant keeper has informed me that a stranger took him away and he does not know his whereabouts. The king asked, How can we bring back my elephant's friend and make him happy again? The king asked, How can we bring? The minister suggested, Your Majesty, make a declaration that whosoever has the dog that used to live at the royal's elephant shed will be penalized.
The king did the same, and the man who had taken the dog instantly turned him loose when he heard the proclamation. As soon as he was freed, the dog ran back as far as he could to the elephant shed. The elephant was so delighted to see the dog that he picked his friend up with his string and swung him back and forth. The dog wagged his tail while the elephant sparkled with happiness. The king was content to see the elephant happy once again and rewarded the minister for his wise judgment. So, what was the minister's diagnosis of the elephant's condition? Option A, elephant hated his keeper. Option B, elephant was lonely. Option C, elephant was starving. या फिर option D, elephant had hurt his leg and was in pain. Option B, elephant was lonely. Next question, what method did the minister suggest to king to get back the dog? Option A, to declare that whosoever had that particular dog would be punished. Option B, to keep a bowl of rice for the dog in elephant shed so that he could be lured back to the place. To command the elephant keeper to look for the dog in the village. Or option D, to persuade the elephant to call out of the dog. Or option E, none of these. Which is correct? Option A is right here. Okay. Now, next question. Why had the elephant become very sad? Option A, he is no longer got his daily bowl of rice. B, he was unhappy with the king for having sold the dog. C, he missed his friend, the dog. Or D, he was sold to an unknown man by his keeper. Option C correct here. Okay. What did the elephant keeper do to the dog? Option A, he sold the dog to an unknown man for a price. He hit the dog as the dog was eating the elephant's food. He killed the dog, or he complained to the king about the dog. Which is correct? Option A is correct here. Next is, which of the following would be the most appropriate title for the passage? Friends and enemy, king and minister, the elephant keeper, or bond of friendship? Right option is what? Bond of friendship. Let's do one more passage. A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today my best friend slapped me in the face." They kept on walking and until they found an oasis where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in mire and started drawing, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drawing, he wrote in a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on the stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurt us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in the stone, where no wind can ever erase it." The question is, why did the friend who got hurt write on the sand? Because he was very kind-hearted, because he was too weak to take revenge, because he knew that his feeling of hurt was temporary, or option D, because he loved his friend too much. Option C. What is an oasis? An oasis is a tall tree found in desert, a water body found in desert, a creature like centipede और एक grassland. तो यहाँ पर क्या बात हुई थी? ओसिस में उन्होंने बात किया, तो समथिंग वाटर बॉडी से रिलेटेड है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What did one of the friends do after recovering from the near drawing? He rebuked his friend. He avenged by slapping his friend in his face. He wrote something on sand in his praise. He wrote something about his friend to express his gratitude.
ऑप्शन डी इज करेक्ट. What does writing on the stone suggest? Writing something on stone means expressing one's love for another, or something with an intention to make it last forever, or means expressing one's extreme anger, or means writing something with a view to preaching one and all. Which is correct? Option B should be the right answer. Okay, B यहाँ पे कर लेना. B should be the right. What is the synonym of the word engrave as used in the passage? Passage में हमने यूज किया है engrave. उसका जो synonym है वो आपको बताना है. Dislodge, neglect, aid और inscribe. Correct word is inscribe. First question. बताइए कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है जिसमें मिस्टेक होगी? कौन से सेंटेंस का पार्ट है? ऑप्शन ए है to an insurance company, option B the law relating to, option C the principles of subrogation, and option D contribution are of great importance, or option D none of the error. Which is correct? ऑप्शन डी सबसे पहले अंजू ने ऑप्शन. एनीबडी एल्स? ऑप्शन डी. ओके, सो व्हाट इज द एरर इन ऑप्शन डी? ऑप्शन डी में क्या एरर नजर आ रही है? मेंशन इट. आ रहे, ठीक है. जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? टू एन इंश्योरेंस कंपनी द लॉ रिलेटिंग टू. तो हम यहाँ लॉ की बात कर रहे हैं. तो लॉ हमारा क्या है? सिंगुलर है. तो लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेशन, इनकी हम बात नहीं कर रहे. तो हमारा लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं और ये सिंगुलर है. तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे ये आर है, आर की बजाय हमारे क्या आएगा? एज आएगा. तो दैट इज राइट. ठीक है, ऑप्शन डी में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो. My uncle said that he would reach to the bus stand with all his belongings within an hour. What is the mistake here? A, B, C or D, or no error? Which option is correct? Option B. हाँ, reach to में mistake है, वहां पर to नहीं आना चाहिए. preposition की जरूरत नहीं है, तो वहां पर to नहीं आएगा, सीधा आएगा he would reach the bus stand with all his belongings within an hour. तो ऑप्शन बी में हमारी मिस्टेक है. नेक्स्ट. The waiter of the new restaurant asked me if he should bring me the special dish prepared by their chef, और no error. कौन से पार्ट में है मिस्टेक और कोई एरर नहीं है? मनीषा ने बोला नो एरर. जो बाकी बोल रहे हैं बी, सी, डी, तो आप लोग वो क्या नजर आ रही है एरर? प्लीज स्पेसिफाई कौन सी एरर आपको यहाँ पर नजर आ रही. कैसा सेंटेंस दिख रहा है हमें? स्पीच का है, ठीक है. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है. ई यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है. तो कोई और ऑप्शन नजर आ रहा है तो प्लीज स्पेसिफाई आप लोगों को कौन सी यहाँ पर एरर नजर आ रही है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई है, यहाँ पे कुछ नहीं. अरे ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट है. अगर इसका हम डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट व्हाट विल बी द डायरेक्ट?
द वेटर ऑफ द न्यू जो रेस्टोरेंट सेड टू मी, शैल आई ब्रिंग द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय आवर शेफ। तो अगर हम इसको बोले तो ये इनडायरेक्ट है आपका बेसिकली। द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट सेड टू मी, शैल आई ब्रिंग यू द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय आवर शेफ। तो अपने आप से बात हो रही थी, आस्क मी, कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। ई ऑप्शन यहाँ पर है, नो एरर। नेक्स्ट है, द वर्ड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक इज बीइंग shipped to Asia where it is illegally dumped, buried and burned with the lightest regulation, or no error, which is correct. The word recyclable plastic is being shipped to Asia where it is illegally dumped, buried and burned with the lightest regulations, or no error. Which option is correct है? कौन से सेंटेंस में आपको गलत दिखाई दे रही है? Lightest? No. Regulation है, light regulation. Okay. One, no. No, no. वही तो क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका फटाफट से सही आंसर दो इसका। The world recyclable plastic is being shipped to Asia, बिल्कुल करेक्ट है। कहीं दिखाई दे रही है कोई मिस्टेक? या where it is illegally dumped, buried and burned, तीनों में सेम ही है, burned, buried, burned and burned with the lightest regulation. ऑप्शन ए अंजू। चलिए अंजू बताएगी कि कौन सा क्या मिस्टेक है। ऑप्शन ए है तो कौन सी मिस्टेक है? बर्न के लिए हम दोनों ही यूज करते हैं, बर्न और बर्न दोनों ही यूज होते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। बर्न के लिए हम बर्न और बर्न, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अंजू ने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पे क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड रिसाइकेबल प्लास्टिक, ठीक है। तो वर्ल्ड रिसाइकेबल प्लास्टिक यहाँ पे पॉजेसिवनेस नहीं दिखा रही। वर्ल्ड रिसाइकेबल प्लास्टिक तो कोई एक सिंगल टर्म नहीं है, इट शुड बी वर्ल्ड रिसाइकेबल प्लास्टिक। तो अंजू ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड अंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। The model is based on legislation drafted in France where businesses are required to send scrap food to waste management plants to be used as a fertilizer, or no error. I am able to see clearly on my screen. आप अपना जो वो होता ना स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, यूट्यूब पे जो रेजोल्यूशन का ऑप्शन आता है ना वहां से आप कर लीजिए 720p और 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए, विच इज करेक्ट ऑप्शन? कौन सा करेक्ट है ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है? बिजनेसेस, ठीक है, बोल रहा है रिसाइकल्ड वर्क। गुड अंजू, बताओ आप कि डी में क्या एरर है? डी जो है, जो भी डी आंसर दे रहे हैं बताइए डी में क्या एरर है? एरर बताओ फटाफट से, फास्ट। तो धन्यता ने सही आंसर, फर्टिलाइजर। यहाँ पे बेसिकली क्या है, फर्टिलाइजर हमारा नाउन है और क्या है,
काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है फर्टिलाइजर, तो हम अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो हमारा सीधा आ जाएगा यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, यूज्ड एज फर्टिलाइजर आएगा, ए नहीं आएगा। करेक्ट, इट शुड बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ठीक है, तो हमारा क्या है बेसिकली, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए जो है, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए जो यूज किया गया उसमें एरर है, तो हम एज इट इज एज फर्टिलाइजर इसको बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The serial blast on Easter ranks as the worst bloodbath Sri Lanka has seen since the end of the civil war in 2009, or no error, which is correct? Which is correct? Error है ऑप्शन there. ऑप्शन सी, सी में क्या मिस्टेक नजर आ रही है? The serial blast on Easter ranks as the worst bloodbath Sri Lanka has been since at the end of civil war in 2009 ever seen. कोई सीरियल ब्लास्ट ऑन ईस्टर, सीरियल ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, और उसके आगे जो रैंक्स है वो क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जो कि नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी द सीरियल ब्लास्ट ऑन ईस्टर रैंक। ठीक है, द सीरियल ब्लास्ट ऑन ईस्टर रैंक्स की जगह पर रैंक आएगा एज द वर्स्ट ब्लड बाथ श्रीलंका हैज बीन, श्रीलंका के लिए यूजर यहाँ पर तो हैज, ठीक है, हैज बीन सिंस एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन 2009। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। More men than women are likely to suffer head and neck cancer in today's era, or no error? बहुत इजी है ये, इसमें कुछ नहीं है। एरर बतानी है क्या है, ऑप्शन के साथ साथ एरर बताओगे, ऑप्शन के साथ साथ एरर भी बतानी है, क्या एरर लग रही है आपको? मोर मैन देन विमेन आर लाइकली टू सफर हेड एंड नेक कैंसर। ऑप्शन सी क्या आना चाहिए, सी में जो मिस्टेक्स है वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट? व्हाट शुड बी द करेक्ट हियर? बिल्कुल करेक्ट, पंकज करेक्ट, धर्मेंद्र करेक्ट, धन्यवाद, करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए क्या एरर है? सफरिंग नहीं आएगा, सफर फ्रॉम आएगा। जब भी हम किसी इलनेस की बात करते हैं तो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं सफर फ्रॉम, इसीलिए वहां पे सफर में था, सफर फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू डील इन द सिचुएशन आफ्टर द यूएस एंडेड व्यूअर्स ऑन ईरान सैंक्शंस, टू डील विद, ठीक है,
टू डील विद आएगा, यही ऑप्शन है, ठीक है, तो करेक्ट। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स विद इट इश्यूज नॉट ओनली ऑफ कल्चरल, इज इट ऑडिबल, विजिबल है क्या ये सही से? It brings with it issues not only of cultural and managerial alterations, but rather various financial conflicts, such as internal disputes between the banks that could affect lending as well as recovery. Or no error. नहीं है, फर्स्ट लाइन में नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना, समझ आ जाए हैंड राइटिंग। ये ऑप्शन है, बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा, अमंग बैंक्स, ठीक है, ये ऑप्शन ए है, बाकी आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दिया, बी बट आल्सो, पंकज कुमार, so it should be but also, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो हम साथ में यूज करते हैं, बट आल्सो रादर वेरियस फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर पता चल गया बट आल्सो आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन एडवोकेट ऑफ ए मल्टीपोलर एशिया, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले बॉल्स विद चाइना's imperial design, or no error. As an advocate of a multipolar Asia, India cannot afford to play balls with China imperial design, or no error. Which is correct? Which option is correct? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन बी, ऑप्शन, ओके, मिस्टेक का है वो बताओ, अगर मिस्टेक नजर आ रही है बी में तो व्हाट इज मिस्टेक? ये सेंटेंस क्या है हमारा, एज एन एडवोकेट ऑफ अ मल्टीपोलर एशिया, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले बॉल्स। ये जो प्ले बॉल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इट नॉट अ जनरल मीनिंग, यहाँ पर प्ले बॉल्स क्या है, हमारी एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब क्या होता है, वर्क विलिंगली विद अदर्स या फिर कोऑपरेट करना, तो ये प्ले बॉल होती है, प्ले बॉल्स नहीं होता, ठीक है, प्ले विद बॉल्स नहीं, प्ले बॉल आएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्ले बॉल आएगा यहाँ पर। ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है वर्क विलिंगली विद अदर्स, दूसरों के साथ अपनी इच्छा से काम करना। तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले बॉल्स, यहाँ पे यानी कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती बॉल खेलना, प्ले बॉल्स अपनी इच्छा से काम करना, ठीक है, तो ऑप्शन सी में मिस्टेक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में बताओ कहाँ एरर है। These cataclysm events finally culminated in the creation of the gigantic mountain, though rest of the country was revised on to the ground, or no error. Which is the correct answer?
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या एरर है? ऑप्शन सी, तो सी में क्या एरर है? तो ऑप्शन ए में मिस्टेक है और वो जस्ट अ स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी में मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये कैटाक्लिज्म है, ये इट शुड बी LY, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, द एयरलाइन owes rupee 8,500 crores to the banks and around rupee 25,000 crore in areas to vendors, lessors and employers, or no error, which is correct? Which option is correct? The airline owes rupee 8,500 crore to banks and around 25,000 crore in areas to vendors, lessors and employees. Which is correct, and what is the mistake here? Crore as ऑप्शन डी, तो डी में क्या मिस्टेक है सैमसन? व्हाट इज द मिस्टेक इन डी? व्हाट इज द मिस्टेक? डी में मिस्टेक है, ओके, तो व्हाट्स द मिस्टेक इन डी? डी में मिस्टेक क्या है हमारी? बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एयरलाइंस ओ करती है किस पर? बैंक्स पर है, और एरियर्स वेंडर्स पर, लेसर पर, एम्प्लॉयर्स लिखा है यहाँ पे। एम्प्लॉयर तो वो होता है ना जो काम दे रहा है, एम्प्लॉयर कौन है हमारा? खुद हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, एयरलाइंस में कोई ना कोई एम्प्लॉयज पर, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, financial market fell across Asia on Friday amid growing fears that the talks will fail to break the logjam and see the US president carry over his threat of additional tariffs on Chinese goods, or no error, which is correct? Yeah, which is correct? Option, option B, first line is invisible. Okay, it financial market financial markets fell across Asia on Friday. This is option A, and it with option B, it's amid also here. Now, amidst, सेंटेंस पढ़ो और वहां से निकालने की कोशिश करो कहां पर एरर है। चलो मैं एक काम सोल्व कर देती हूँ। एरर जो है वो आपके ऑप्शन डी में है, अब डी में फाइंड आउट करो क्या एरर हो सकती है। तो एरर है वो आपके डी में है, डी में फाइंड आउट करो क्या एरर है। ऑप्शन डी में है एरर, लेट्स सी कौन सबसे पहले फाइंड आउट करता है डी में क्या एरर है।
एनीबडी हियर? बात है मनीषा। चलिए, मनीषा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, कैरी आउट होगा यहाँ पर, कैरी ओवर नहीं होगा। कैरी ओवर जो हम यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंड बियॉन्ड दी ओरिजिनल एरिया ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर यूज क्या होगा, कैरी ओवर यूज होगा, जिसका मतलब है टू डू समथिंग दैट हैव बीन सेड यू विल डू और दैट हैव बीन टोल्ड टू डू। कैरी ओवर यहाँ पर आएगा कैरी आउट की, कैरी ओवर की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, कैरी आउट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिस्टेक है, कैरी आउट विल बी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। So I have lots of question around इंग्लिश ग्रामर में, 100 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन होंगे जहाँ पर वी विल ट्राई टू डू, क्योंकि हिंदी ग्रामर इजी है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो आप इजी से कर लोगे। इंग्लिश में आपको थोड़े से रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सेंटेंस देखना पड़ेगा, तब होगा। Some developed countries are taking protectionist measures that are leading to trade conflicts and economic blockade or no error. Which is the error? कुछ एरर नजर आ रही है? इस सेंटेंस में बताइए क्या एरर नजर आ रही है आपको। Some developed countries are taking protectionist measures that are leading to trade conflicts and economic blockade or no error? No, that's correct. Taking protectionist, that correct. That doesn't have a mistake. हर बार मिस्टेक निकालने की जरूरत नहीं होती, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन ई, नो एरर इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The previous RB directive was silent on whether data can be processed abroad or should only be done locally. प्रोटेक्शनिस्ट वहां पे सही है, वर्ड होता है ये आपका, जिसका ये एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मेजर्स, पॉलिसी, संरक्षणात्मक बोलते हैं। इसमें कौन सी एरर है, कुछ है एरर? Previous RBI directive was silent on whether data can be processed abroad or should only be done locally. Here Gazraj is correct. हर बार मिस्टेक निकालने की जरूरत नहीं होती, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। While the public healthcare mechanism shutters the charges in the check, private facilities are frightfully exorbitant. Which is correct? While the public healthcare mechanism stutters the charges in the check, private facilities are frightfully exorbitant. Which is correct? Anybody else? Which is error? Option C, the error. Anybody else? कोई और?
फैजा दुबे, ऑप्शन बी। ओके, चलो बताइए फिर ऑप्शन बी में क्या एरर है। ऑप्शन बी में एरर है, एंड व्हाट इज द एरर इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर है, व्हाट्स द एरर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी में क्या एरर है। व्हाट्स द एरर इन ऑप्शन बी। बेसिकली यहाँ पे जो यूज हुआ है द चार्जेस इन द चेक, जो CHIC यूज हुआ है, इसका मतलब होता है एक ए यंग बर्ड बेसिकली। ठीक है, ए यंग बर्ड होता है इसका मतलब, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे जो यूज होगा दैट विल बी CHIC वाला चेक, जिसका मतलब होता है एलिगेंट एंड स्टाइलिश। ठीक है, तो चेक प्राइवेट फैसिलिटीज यानी कि स्टाइलिश एलिगेंट प्राइवेट फैसिलिटी, CHIC शुड बी हियर, CHIC। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन लास्ट 50 years, June rainfall has been worst only in 2014 and in 2009, when farmers were ravaged by the worst drought in 37 years. Or no error, which is correct? What's the correct? Option A. Okay. What's the error? Correct, Madhurima here. Okay, so it should be worse, not worst. हम यहाँ पे जो डिग्री यूज कर रहे हैं दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, इट शुड बी वर्स नॉट वर्स्ट। ठीक है, तो बी में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वांट्स मोर स्ट्रिंजेंट data storage rules so it can could access data and conduct investigations when the need arises, or no error? Which option is correct? Which option is option? What's the error in option B? Access good data. Okay. Anybody else? India wants more stringent data storage rules so it can good access data. Should be better, not good. It should be better. राइट ऑप्शन, जो राइट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इंडिया वांट्स मोर स्ट्रिंजेंट डाटा स्टोरेज रूल सो इट कैन बी बेटर। जब हम कोई चीज चाहते हैं, कोई हम करते हैं, तो क्या गुड तो वो है, उसको और बेटर करने के लिए बेटर इट विल बी द करेक्ट वर्ड, जो हम गुड की प्लेस पर यहाँ पर यूज करेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Most Indian space startups are hopeful that Parliament will pass a long pending space law which will give
clarity on how private companies can operate in this sector, or D, no error. Which option is correct? Most Indian space startups are hopeful that Parliament will pass a long pending space law which will give clarity on how private companies can operate in the sector. Which is the error? Swami, correct here? No error. Okay, no error is there. So option E is correct. Let's move to next question. Most schools in Paris will stay open until the summer holidays. Start after Friday afternoon, or no error. Most schools in Paris will stay open until the summer holidays. Start after Friday afternoon. Which is the error? Will not. Option D. Okay, in option D, what's the error? Option D, what is the error? जब भी हम डेट्स यूज करते हैं, या हम जब भी कोई भी डेट की हम बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर? कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? ऑन। डेट्स पे, डेज पे, तो यहाँ पे स्टार्ट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून आएगा. इट शुड बी स्टार्ट ऑन आफ्टर फ्राइडे, स्टार्ट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून. ऑप्शन डी इज करेक्ट है. नेक्स्ट, so economic development does bear with the health condition of the nation in the wider canvas. It is the will and determination to act that is of paramount importance, or no error. So economic development does bear with the health condition of the nation in the wider canvas. It is will and determination to act that is of paramount importance, or no error, which is the correct option. Which is correct? Option B. Okay, in option B, what's the error? Bear the. Okay, anybody else? Bear the guy. बी में एरर है तो क्या है? क्या है? एक्ट ऑन दैट. ओके, बेसिकली यहाँ पे बियर के पास ही एरर है, और वो क्या है जो हमने यहाँ पे यूज किया बियर विद, उसका मतलब क्या होता है? टू बी पेशेंट और टॉलरेंट. ठीक है, पेशेंट होना या टॉलरेंट विद, ये होता है. जो इसका कोई सेंस यहाँ पर बन नहीं रहा है, यहाँ पर इट शुड बी बियर ऑन, जिसका मतलब होता है बी रेलिवेंट टू. बियर ऑन विल बी दी करेक्ट. बियर ऑन होगा यहाँ पे, विद नहीं होगा. नेक्स्ट, expecting prospective tenants to live under a quasi-feudal regime reflects the power wielded by
लैंडलॉर्ड्स इन आर सेंट्रिक प्रॉपर्टी सोसाइटी। इसका मतलब आपको बताना है क्या है। Expecting prospective tenants to live under a quasi-feudal regime reflects the power wielded by landlords in our centric property society, or no error. Which option is correct? Property centric. हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सेंट्रिक प्रॉपर्टी। इट्स अनकरेक्ट, इट शुड बी प्रॉपर्टी सेंट्रिक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the El Nino phenomenon had started developing, which delayed the offset to the southwest monsoon by a week and severely retarded its northward movement, or no error. Which option is correct? By off आप बोल रहे हो, okay. Anybody else? यहाँ पे जो एरर है दैट्स इन ऑप्शन बी। यहाँ पे हमने ऑफसेट यूज किया है, और ऑफसेट का मतलब क्या होता है, काउंटर बैलेंस, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ऑनसेट, जिसका मतलब होता है द बिगनिंग। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी द El Nino phenomenon had started developing, which delayed the onset of the southwest monsoon by a week and severely retarded its note. Okay, onset will be used. So correct that. Next question. All the members of parliament gave their consent to the act. Few opponents only reprimanded it, or no error. बहुत इजी सा इसमें है, तो एरर फाइंड आउट करना। सेंटेंस पढ़ोगे तो ही पता चल जाएगा, कोई ग्रामर नहीं लगानी, बस ये देखना सेंटेंस में ही कुछ अटपटा लग रहा है, कहां पर क्या है। यहाँ पर क्या है, इट सेंटेंस शुड बी all the members of parliament gave their consent to the act, only few opponent only, ऐसा नहीं कहते ना, only few opponent it should be। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है, इट शुड बी only few opponents। ठीक है, बस दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have gone through several exams in my life, but this one was slight difficult, or no error. I have gone through several exams in my life, but this one was slight difficult, or no error. ये भी इजी है, कहाँ है, सेंटेंस को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। डी में, तो ठीक है, डी में एरर बताइए क्या है, स्लाइटली, इट शुड बी स्लाइटली। आई हैव गॉन थ्रू सेवरल एग्जाम्स इन माय लाइफ, बट दिस वन वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरीज ऑफ द मुंबई serial blast are recalled when the judges pronounce punishment to the accused. The memories of the Mumbai serial blast are recalled when the judges pronounced punishment to the accused. Which option is right? Which option is right? बहुत ही इजी है, क्या आएगा, वर आएगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। द मेमोरीज ऑफ मुंबई सीरियल्स वर रिकॉल्ड व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड। मधुरिमा ने करेक्ट आंसर किया बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
You were enough smart to give a strong reply to her question, but you didn't give a damn. You were enough smart to give a strong reply to her question, but you didn't give a damn. Or no error. Which is the correct? ऑप्शन इज ए इज, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? स्मार्ट इनफ. दैट्स करेक्ट अंजू. स्मार्ट इनफ आएगा यहाँ पर. यू वर स्मार्ट इनफ टू गिव ए स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हर क्वेश्चन, बट यू डिडंट गिव ए डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. 20. 3 lions have died as many days in the eastern part of Gujarat Gir Sanctuary. 23 lions have died in as many days in eastern part of Gujarat Gir Sanctuary. Or no error. Which is correct? सिंपल है, हैव डाइड आना चाहिए. करेक्ट आंसर. मनीषा ने इस बार सबसे पहले दिया करेक्ट. ठीक है, अंजू ने भी दिया था राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉट ओनली has the director made a good impression, but increased the motivation of the workers. Not only has the director made a good impression, but increased the motivation of the worker. बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो आना चाहिए. तो हमारा बी में ऑप्शन है यहाँ पर. एंड इस बार सबसे पहले आंसर किस? सैमसन. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 times इन अ डेली. इस सेंटेंस में एरर बताइए, कहां पर एरर है? The antidote must be administered 2 times in a day. It should be 2 times a day. ठीक है. और मनीषा ने करेक्ट आंसर पहले भी. अब और करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सलमान रशीद इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्रामन ग्रीन. Salman Rashid is as talented writer as Graham Greene. Which is correct? कौन सा ऑप्शन में एरर है? As talented a writer. Madhurima correct here. It should be as talented a writer. Next question. Autumn is the driest season. Winter receive less precipitation than summer, yet the weather patterns in Switzerland are not in a stable climate pattern. Autumn is the driest season. Winter receives less. कौन सा ऑप्शन लग रहा है? Which is the right option? A, B, C or D? Autumn is the driest season. Winter receives less precipitation than summer, yet the weather patterns in Switzerland are not in a stable climate pattern. यहाँ पर कोई एरर नहीं है.
यहाँ पर कोई एरर नहीं है, पैटर्न जो क्वेश्चन है वो सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन, इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन। बहुत ही इजी सा है, इंस्टेड ऑफ, धन्यता ने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन ए ने भी करेक्ट आंसर दिया, कृष्णा गजराज, ठीक है, ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ इट शुड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram will be suspended because he opened an account without obtaining none of the necessary documents. Ram will be suspended because he opened an account without obtaining the none of the documents. Which is the correct? Any A, option C. So correct sentence what will be? ऑप्शन सी में यहाँ पर है, क्योंकि विदाउट ऑब्टेनिंग और नन, हम दो नेगेटिव क्या कर रहे हैं, एक साथ यूज कर रहे हैं, विदाउट और नन, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो नन हैंस मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एनी टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट। विदाउट ऑब्टेनिंग और नन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो ओवर डबल हम यूज करें यहाँ पर, ऑप्शन सी में है नन एनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, he was not a good manager because he did not know what to react in a crisis. He was not a good manager because he did not know what to react in a crisis, or no error. So sorry. Okay. So sorry. So sorry. Sorry. चलिए अब आ रही होगी आवाज, जस्ट लेट मी चेंज द सेल वंस, जस्ट अ सेक। इसका आंसर तब तक आप बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑन अमाउंट ऑफ द, on account of the highland prices, just give me a second.
but should be audible now. So on account of the highland prices are set up with effect on outskirts of the city, and right option क्या होगा यहाँ पर? On account of the high prices, we will set up the factory on the outskirts. It should be will. Option C में error है. Next question. काफी ऊपर है. ये करते हैं. As per the agreement, scientists from both of the countries will work together to find the solution. As per the agreement, scientists from both of the countries will work together to find the solution. As per the agreement, scientists from both of the countries will work together to find the solution, or no error. What's the mistake here? Here right answer किसने दिया था? गजराज ने सबसे पहले, I guess. It's have no error. Next question. That was which question we were doing? As per agreement वाला ना, तो here basically option B में mistake है. Sorry, I checked the last word. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, क्या यूज हुआ है यहाँ पर? बोथ इज बीइंग यूज्ड एन एडजेक्टिव. तो प्रेपोजिशन जो ऑफ है वो फॉलोड हो रही है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर सीधा बोथ दी आएगा. तो बोथ दी जिसने भी ऑप्शन दिया था दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. You have failed to produce no evidence to support the charge that he is responsible for the error. You have failed to produce no evidence to support the charge that he is responsible for the error. हाँ बिल्कुल करेक्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी आएगा. कनिका ने आपके पास सबसे पहले आंसर दिया. एनी एविडेंस शुड बी, क्योंकि हम फेल्ड और नो एविडेंस सेम यूज कर रहे हैं, तो इट शुड बी एनी एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमने यहाँ पर कर लिए, तो आई गेस काफी है आप सभी के लिए. अराउंड 50 के अप्रोक्स ये क्वेश्चंस थे जिसमें हमने एरर फाइंड आउट की है. अभी कुछ क्वेश्चंस क्विकली से किसके कर लेते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम्स के, और उसके बेसिस पर आपको बताना है. And I forgot to write here. It's synonym or it's antonym? Synonym बताइए इस वर्ड का क्या है? लुक्रेटिव. लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है? लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल. ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग और गेनिंग, कुछ ना कुछ लाभ कमाना, वेल पेड, हाई पेइंग, ये सब हमारे किसके हैं? लुक्रेटिव के. प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिट कमाना, ये सब हमारे ऑप्शन ए है, ये सिनोनिम है. नेक्स्ट है हमारा नोवेल. नोवेल का बताओ क्या है? NOVEL, नोवेल. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, पैनल. नेक्स्ट, हार्मोनियस. हार्मोनियस. हार्मोनियस का मतलब जो हमें सुनने में अच्छा लगे, मेलोडीज, स्वीट साउंडिंग, डिक्लेंट, हार्मोनिक, स्वीट टोन, discordant. Option B will be the here. Next word, accelerate.
अपोजिट वर्ड है, एक्सेलरेट का अपोजिट बताना है, एंटोनिम। एक्सेलरेट, जल्दी करना। ए शुड बी द राइट आंसर, डिले हियर। नेक्स्ट बोल्ड, sometime it got stuck, so I bold, बोल्ड का मतलब क्या होता है? डेयरिंग, ब्रेव, फियरलेस, अनफ्रेड, अनअफ्रेड, स्ट्रॉन्ग। और टिमिड का मतलब जो फियरफुल हो, डरा हुआ हो। तो बोल्ड का अपोजिट टिमिड। नेक्स्ट इज ट्रेटर। ट्रेटर, इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा, दैट इज ऑप्शन सी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आप सिनोनिम एंटोनिम देख लेना। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन जहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट, they could not admire his bright performance because of they dislike him। यहाँ पर जो बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स द मिस्टेक हियर। तो काम अब आपका आसान है, एरर बता दिया, अब आपको बताना कहाँ एरर है। they could not admire his bright performance because of they dislike him। ऑप्शन सी, as they have no, because they dislike। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। The given sentence is the combination of two simple sentence। ठीक है, तो वहां पर because आंसर, she was uneasy because she never be on a plane before। she was uneasy because she never be on a plane before। had never been, is never been, or no improvement, which is correct? She was uneasy because she never be on a plane before। had never been, is never been, or no improvement, what is correct? Option A, option A is correct, had never been। Seeking to harm someone in return for a perceived journey। There is no rain in our village for last 6 months। there is no rain in our village for the last 6 months। has been, was, had been, or no error, no improvement। Which is correct? It's option A, has been। Next question, the police investigated into the matter। The police investigated into the matter। Which is correct? The matter, option C। Next, Ramachandra Murthy and his family have been in Guyana from 1985।
Which is correct? The police investigated into the matter. Sorry, Ramchandra Murthy and his family have been in Guana from. So basically क्या आएगा? Since 1985. I am living in this town since 1980. I am living in this town since 1980. Was living, shall live, have been living, or no improvement. Which is correct? Right option is option C, have been living. Next, if I was you, I should tell him the truth. If I was you, I should tell him the truth. If I am you, I were you, I had been you, or no improvement. Option कौन सा? ऑप्शन बी, इफ आई वर यू, अगर मैं होता तो मैं ये कर देता. ही इज बेटर देन एनीबडी इन द क्लास. ही इज बेटर देन एनीबडी इन द क्लास. ही इज बेटर देन एनीबडी एल्स इन द. Any boys, all the boys, any other boys, or no improvement. Which is correct? Option C is correct. He is better than any other boy in the. I never saw you at the party yesterday. I never saw you at the party yesterday. Have not been seen, didn't see, had never seen, or no improvement. Which is correct? The option is correct. Option B, didn't see. Yeah. If I were him, I would have not accepted the offer. If I were him, I would have not accepted the offer. If I was him, I were he, I had he, or no improvement. Is correct. The right option is option B. If I were he, not him. What the nation needs is people of a character. What the nation needs is people of character. What the nation need is people of character. Are the people of character? Are the people of character? Are people of character? Is a people of character or no improvement? What the nation need is people of character. No improvement needed. Next question. We now came to the important question of where this great swarm of galaxies have come from. We now come to the important question of where this great swarm of galaxies have come from. Have come, has come from, are coming from, or no improvement. Which is correct? Right option is option B, has come. The police investigated into the matter. Police investigated into the matter. With the matter, at the matter, the matter, or no improvement. Which is correct? The police investigated into the matter. I have repeated जो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा. I am trying to repeat. The police investigated into the matter. With the matter, at the matter,